27 और 28वें श्लोक में जो टिप्पण थोड़ा रह गया था वो देखते हैं पहले। योग सारे च, योग सार नाम ग्रंथ में भी लिखा है, लंबिकयोर्ध्वस्थिते गर्ते जिह्वां व्यावृत्य धारयेत दृढ़वासरश्चिरं तिष्ठेत मुद्रेशा खेचरी मता। खेचरी मुद्रा कहते हैं इसको, जहाँ पर लंबिकयोर्ध्व स्थिते गर्ते, लंबिका कहते हैं जो छोटी जीवा जो अंदर है उसका नाम लंबिका, उसके ऊपर जो छेद है गर्त जहाँ से श्वास भी आता जाता है, उस गर्त उस छेद में क्या करना है, जिह्वा व्यावृत्य, जिह्वा को पलट करके उसके अंदर घुसा देना, रास्ता को बंद कर दो। व्यावृत्य धारित दृढ़वासरश्चरं तिष्ठेत, और अपने लक्ष्य का चिंतन करता हुआ दृढ़ वासना से युक्त होकर चिरकाल तक बैठा रहे, इसी का नाम खेचरी मुद्रा होता है। मध्य दृष्टिरप्येषा महादेवेन कीर्तिता, और उस समय यदि आप मध्य माने दोनों भावों का बीच प्रदेश में आंतरिक दृष्टि बना लेंगे और श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसे महादेव ने कहा है। चकारस्तो, श्लोक में चकार क्यों आया है? चकारस्तो साधन त्रय से क्रम समुच्चयार्थ है, साधन त्रय का क्रम समुच्चय करने के लिए है। अथवा ये दोनों श्लोकों को दूसरे ढंग से भी घटा रहे, अथवा प्रथमपादेन सर्वेंद्र प्रत्याहार मुक्तम, सगल जो हो प्रथम पाद के द्वारा सकल इंद्रियों का प्रत्याहार कह दिया गया, उसके बाद में छूट गया तत् कर्तुम अशक्तस्य, यानी ऐसे प्रत्याहार करने में जो असमर्थ है। अविरक्त से, क्यों असमर्थ है? क्योंकि विरक्त नहीं है। ऐसे ही गतिम वक्तुम, वो भी कैसे साधना मार्ग में आगे बढ़ पाएगा, उसके लिए भी गति बताने की इच्छा से गतिम वक्तुम क्या किया है भगवान ने? द्वितीय पादेन मध्य दृष्टि उपदिशति, द्वितीय पाद के द्वारा जो मध्य दृष्टि है, भ्रूमध्य दृष्टि करना जो है, जिसको अभी खेचर मुद्रा के सहित करने के लिए विधान किया गया, वो विधान किया। एतस्मिन् अर्थे चकार विकल्पार्थक, ये अर्थ लेते हैं तो चकार यहाँ विकल्पार्थक है, साधक भेद से वर्णन किया। ध्यान समाधि साधन द्वयम उपदिशति यतेन्द्रियति, ध्यान और समाधि ये साधन द्वय का उपदेश दे रहे हैं यतेन्द्रिय इत्यादि 28वें श्लोक से। लय विक्षेपौ हेयौ तवेव ध्याने समाधौ च प्रतिबंधकौ, लय और विक्षेप ये दोनों ही हेय है, क्योंकि यही दो ध्यान और समाधौ होना चाहिए, समाधौ च प्रतिबंधकौ। अतएव उक्तम, इसलिए कहा ही है, लय विक्षेप रहितं मनः कृत्वानुसुनिश्चलं यदा याति उन्मनी भावं तदा तत्परमं पदम। लय विक्षेप रहिताम, लय और विक्षेप से रहित किसको करना है? मनः कृत्वा, मन को ऐसे लय और विक्षेप रहित सुनिश्चलम कृत्वा, अत्यंत निश्चल करके, याति उन्मनी भावं, तभी व्यक्ति उन्मनी भाव को प्राप्त करता है। यदा याति उन्मनी भावं तदा तत्परमं पदम प्राप्नोति, और परम पद को वो प्राप्त कर लेता है। अब अंतिम श्लोक 5वें अध्याय का 29वें श्लोक के लिए अवतरण का दे रहे भाष्यकार, एवं समाहित चित्तेन किं विज्ञेयम् इत्युच्यते है। ऐसे समाहित चित्त के द्वारा ध्येय क्या होगा? ध्यान करो ध्यान करो, अरे किसका ध्यान करना है? ध्येय तो तय होना चाहिए। समाधि का लग किसको में समाधि लगा दी जाए, उसके बिना आपका ध्यान और समाधि व्यर्थ जाएगा, बल्कि उल्टा घूम जाएगा, ध्यान तो विषयान पूर्ण समय चला जाएगा। इसलिए पहले से लक्ष्य तय कर देना चाहिए, हमें किसका ध्यान करना है। ध्येय का तय करने के लिए ही अगला श्लोक आरंभ हुआ। श्लोकद्वयेन ध्यातु साधनम ध्यातारंच निरूप्य, इस प्रकार से पूर्वोक्त दो श्लोकों के द्वारा ध्याता का साधन और ध्याता का ध्याता, इन दोनों का ध्यातु साधनम ध्यातारंच निरूप्य, ध्याता का भी निरूपण करके इदानीं तृतीयेन तस्य ध्येयं वक्तुम
निरूपयति, उसके द्वारा ध्येय क्या है उसको कथन करने के लिए आरंभ करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां, यज्ञों का और सकल तपों का कर्तृरूपेण और देवता रूपेण जो है वही हमारे द्वारा ध्येय है। यज्ञ और तप के कर्तृत्वेन यज्ञ का और नहीं, यज्ञ का देवता रूपेण और तप का कर्तृरूपेण जो परमात्मा है वही भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, और कैसा है, सकल लोकों का महेश्वर है, महान ईश्वर है। सुहृदं सर्वभूतानां, सकल भूतों का सुहृद है। और ऐसे जो सुहृद है, महेश्वर है, भोक्ता है संसार में, ऐसे जो असली आत्मा है उसको प्राप्त करके ज्ञात्वा अनुभव करके शांतिम माम ज्ञात्वा, माम विशेषण दे दिया, ऐसे मुझको जान करके मेरे साक्षात्कार करके शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त करता है, परम शांति मोक्ष को प्राप्त करता है। भोक्तारम, भाष्यकार कहते हैं भोक्तारम की व्याख्या जोड़ देते सीधे ही, यज्ञानाम तपसांच, यज्ञानाम देवता रूपेण तपसांच कर्तृरूपेण, वो भोक्ता बना हुआ ईश्वरो। सर्वलोक महेश्वरम, सर्वेषां लोकानां महांतम ईश्वरम इति सर्वलोक महेश्वरम, सकल लोकों का महानतम, महान जो ईश्वर है, व्यापक जो ईश्वर है, विभू जो ईश्वर है, वह सर्व महेश्वर कहा जाता है। सुहृदं सर्वभूतानां, सर्व प्राणिनां प्रति उपकार निरपेक्षते उपकारिणाम, देखो सकल प्राणियों के प्रति उपकार की अपेक्षा के बिना ही उपकार करने वाला। अधिकतर लोगों में क्या होता है, कुछ भी उपकार करते हैं तो उसे प्रत्युपकार की अपेक्षा होती है, वह हमारा भी कुछ करे, हम उसके लिए इतना किए हैं वह हमको करो। एक थे ऐसे बड़े अधिकारी थे और भगत भी थे, क्योंकि जो पहले उनकी ऋषिकेश में पोस्टिंग हुआ था, उनको शिवानंद आश्रम ने कमरा दिया था, इसलिए हमारा है वो तो संस्कार थोड़ा अलग हो गया। पहले जो भी रहा उद्दंड रहा, जो भी रहा, इन्हें आने का थोड़ा मार्जन हो गया। करते करते क्या हुआ, करीब 15-20 साल सर्विस हुआ, इधर जगह जगह पर अलग अलग पोस्टिंग हुआ, और किसी कारणवश उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब वो चाहने लगे सभी मेरे को मदद करें, जिन जिन के लिए उन्होंने करा था उन सबसे अपेक्षा करने लग गए। कई महात्माओं का भी लाइसेंस बनाना, ये वो सब आरटी ऑफिस के थे ना, सब कर देते थे। गाड़ी के जो नंबर चाह महात्मा को दे दिया। फिर बोलने देखो ये सब महात्मा भी बेईमान निकल गए। ऐसे संकट के टाइम में कोई सहयोग देने को तैयार नहीं। अमुक का परिचय अमुक के साथ, अमुक का परिचय अमुक के साथ है, एक फोन कर देगा तो मेरा काम हो जाता। ये प्रत्युपकार की अपेक्षा रहती। जब कर रहे थे बिल्कुल लगता है निष्काम भाव से कर रहा है, कुछ नहीं, कोई निष्काम भाव से करता है। कहते हैं हम लोग देखते हैं महात्मा ब्रह्मचारियों में भी सेवा करते हो, उनके मन में रहता है कि स्वामी जी ये तो कहें बहुत अच्छा सा, अच्छा कहना सुनना चाहता है, भाई यही तो उपकार है, अपेक्षा हो गया। इसलिए एकमात्र परमात्मा है वास्तव में सकल प्राणियों के प्रति बिना उपकार की अपेक्षा के उपकार निरपेक्षतया उपकारिणम सर्वभूतानाम, सकल भूतों को उपकारी है। और रहता कहाँ है वो? सर्वभूतानाम सुहृदम,
हृदये शयम इति सुहृदम सर्वकर्म फलाध्यक्षम इत्यर्थ। आपके हृदय में आपके सगल कर्मों के हिसाब किताब रखते हुए आपके कर्मों के फल को देने में जो अध्यक्ष है समर्थ है। सर्व प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यय साक्ष्य नहीं, केवल कर्मों का ही फल देने में समर्थ इतना ही नहीं, आपके हर प्रत्यय का भी वो साक्षी है। आप जो सोचते हो समझते हो हर ज्ञान का वो साक्षी है। कौन है वो? भगवान कहते माम, ऐसा माम नारायणम, जिन्हें समझना कि यहाँ कृष्ण, इसे कहते माम का अर्थ करते भाष्यकार नारायणम। ऐसे मुझको ज्ञात्वा अनुभव करके, जान करके मतलब अनुभव करना, शांतिम सर्व संसारोपर रीति मृच्छति प्राप्नति, सगल संसार से जो उपरति है, उपराम हो जाना, सगल प्रवृत्तियों से रहित हो जाना, तार स्थिति को वह प्राप्त कर लेता है। शंकरानंद टीका, उक्त साधन संपन्न निध्यासु, उक्त साधनों से संपन्न जो निध्यासन करता है, ऐसा जो यति, वह यति जो है यज्ञ तपसाम यज्ञानाम श्रौतानां स्मार्थानांच, यज्ञ कौन से? कहते श्रौत हो चाहे स्मार्थ, सकल यज्ञों को लो। तपसाम सत्य श्रुत्य शांति आदि नाम अन्येषांच, सत्य श्रुत शांति आदि नाम अन्येषांच कर्मणाम, अन्य कर्मों के भी यत फलम तस्य भोक्तारम, उस फल का जो भोक्ता है। ऐसे जो आत्मानम, आत्मा ही है, वही परमात्मा ही जीवात्मा रूप में भोगता है, सकल चीजों को भोग रहा है, जीव भोग रहा है। अजीव कौन है? परमात्मा ही है। से परमात्मा को यह भोक्तारम कह दिया। आत्मानम उपायित धर्म संबंध रहिता, वास्तव में उपाधि और उपाधि के संबंध से रहित है जो स्वयं, ऐसे उस आत्मा को, अपने आप को केंद्र रूपेण देख रहा है। सर्वभूतानाम ब्रह्मादि स्तंभांतानाम आत्मत्वात् सुहृदम प्रेष्ठतमाम, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत का सबका आत्मा ही होने के नाते वही सुहृद है, वही प्रेष्ठतम है, अत्यंत प्रियतम है। जब वृदानक व्याते तत् प्रेयो वित्तात् प्रेय पुत्रात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतम यदयम आत्मा। 1:4-10 वृदारण्यक उपनिषद 1:4-10 वृदारण्यक में। इसे प्रियतम आत्मा है, श्रुतियों में सिद्ध है और अनुमान आज से भी सिद्ध किया है। पंचदशी का पहला प्रकरण में यही किया, वह आत्मा प्रेमास्पद, परम प्रेमास्पद है, ये दिया वहां पर अनुमान। यद्वा, तो दूसरी व्याख्या यूं कर लो, सर्वभूतानाम सुशोभनम हृदयम उपलब्धि स्थानत्वेन यस्य, सकल भूतों का हृदय सुष्टु शोभन मने सकल प्रकार से दोष मल से रहित ऐसा जो हृदय है वही है उपलब्धि का स्थान, जिसका, जिस परमात्मा के उपलब्धि का स्थान क्या है? सर्वभूतानां सुहृदम यस्य, तम उसे कहते हैं सुहृदम। सर्वभूतानां हृदय आत्मन्येव वर्तमान, सकल भूतों हृदय में आत्मा में ही आत्मरूपेण विराजमान है। स्वसन्निधि मात्रेण सर्वम इष्टे चेष्टेति ईश्वर, अपने सन्निधि मात्र से सभी के अंदर इष्ट कर दिया, चेष्टेति, शासन कर नहीं ले रहे हैं, ईश धातु चेष्टार्थ वाला ले लिया, यह चेष्टाएं धातु से बना दिया। एक ईश धातु से बनता है, ईश ऐश्वर्य से ईश्वर, अरे यह चेष्टाएं हांत को, हकारांत को लिया, हकारांत से कैसे हो जाएगा? तब प्रत्यय आया इष्टे, तब शब्लुक हो गया, तो हकार को क्या हो जाएगा? होड़ा से ढा होगा, है कि नहीं? सड़ो का सी, तो इष्टे बन जाएगा। इसलिए तादि प्रत्यय में कर दिया इन्होंने, कैसे?
वो तो सादी प्रत्यय कहता है। लेकिन इष्ट में तादि प्रत्यय कोई सूत्र विशेष होगा जो तालव्य शकार को यहाँ मूर्ध नहीं कर रहा है, तष्टुत्व करके इष्ट बन जाएगा। इष्ट है चेष्टेति इति ईश्वर स्वसन्निधि में से सबके अंदर चेष्टा प्रवृत्ति की ओर प्रेरणा देते रहता है, लगातार प्रेरणा देते रहता है। उसका नाम सर्वभूत नाम हृदय में रहने वाला महेश्वर। माश्च सौ ईश्वरश्च, और व्यापक है, इसीलिए सकल हृदय में कैसे आ गया, व्यापक है तभी तो। माश्च सौ ईश्वरश्च महेश्वर ताम सर्वलोक महेश्वरम सर्वात्मकम सच्चिदानंदैक रसम माम इति। जो सर्वात्मक है, सच्चिदानंदैक रस है, ऐसा माम परम आत्मानम। ये कृष्णादि व्यष्टि को नहीं लेना, जो अवतरित को नहीं लेना, किंतु वास्तविक जो आत्मा है, परमात्मा है, उसे ज्ञात्वा कैसे जानेगा वो, प्रत्यगात्मानमेव। मैं जब प्रत्येगात्मा हूँ, जीवात्मा, मैं ही वह परमात्मा, परमात्मा ही मैं हूँ, ऐसा उभय और अन्योन्य अभेद पूर्वक अनुभव कर लिया। परम ब्रह्म ज्ञात्वा प्रत्येक बिना माम परम ब्रह्म मत्वा, मुझको ही वह प्रत्येक भिन्न परम ब्रह्म मान करके, ध्यात्वा च ध्यान करके, अनुभव करके, शांति मृच्छति सर्व संसारोपशमम परम ब्रह्म भावम प्राप्नोति। सकल संसार का उपशम स्वरूप क्या है, वास्तव में वह पर ब्रह्म भाव ही है, उसको प्राप्त करता है। एक व्याख्या हो गई। दूसरी व्याख्या करते यद्वा यज्ञ तपसाम भोक्तारम कार्योपाधिकम तम पदार्थम। यज्ञ तपसाम भोक्तारम से भोक्ता शब्द परमात्मा नहीं लेना, जीवात्मा बिल्कुल अभेद रूप में नहीं लेना पहले, इसलिए कहते पहले लेना त्वम पदार्थ को। भोक्तारम शब्द से त्वम पदार्थ के लोग वो आत्मानम सर्वभूत सुहृदम। अब सर्वभूत सुहृदम से क्या कहेंगे हम, परमात्मा को। प्रत्येगात्मा उसे परमात्मा, दोनों का भेद रूपेण सर्वलोक महेश्वर रूपेण माम जात्वा शांति मृत्यु से अन्वय हो जाएगा। इस प्रकार से सर्वलोक महेश्वर में कारणोपाधिकम तत्पदार्थम, इसलिए भोक्तारम के तपस्थान से त्वम पदार्थ ले लिया, सर्वलोक महेश्वरम से तत्पदार्थ ले लिया। इस प्रकार से दोनों पदार्थों को लो। तत्पदार्थंच अर्थात आदेशो नेति निधि इत्यादि श्रुत्यवष्टंभेन उपाधि द्वयम निरस्य। नेति नेति के आधार क्या करना, दोनों उपाधियों को खंडन कर दो। उपाधि द्वयम निरस्य त्याग करके केवल चैतन्य मात्र तौ तत्व पदार्थौ द्वौ अपि, केवल चेतन रूपेण उन दोनों तत्व पदार्थों का अभेद अनुभव करेगा। तयोर अधिष्ठानभूतम सत्यम ज्ञानंतम चिदानंद रसम निर्विशेषम माम परम ब्रह्म। जो उन दोनों का अधिष्ठान, दोनों कल्पना, तत्पदार्थ भी कल्पना है, त्वम पदार्थ भी कल्पना है। कारण शरीर कारणात्मक है, तत्पदार्थ कार्यात्मक है, त्वम पदार्थ। ये दोनों के कल्पना का अधिष्ठान भूता जो सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म सबसे कहा गया, ऐसे जो ब्रह्म है चिदानंदिक रस निर्विशेष मुझ परमात्मा को माम, या भी अर्थ इस पक्ष में भी परम ब्रह्म ही रहेगा। माम परम ब्रह्म ज्ञात्वा एतदेव अहम इति। कैसे अनुभव कर रहा है वो, ये ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म ही मैं हूँ ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूँ गड़बड़ है, लेकिन अन्योन्य अभेद करने लगा तो ठीक है। जब मैं ही ब्रह्म हूँ, हम एव ब्रह्म, तो अर्थ क्या हो जाएगा उसका, नान्य कश्चित, अन्य कोई ब्रह्म नहीं। ये आसुरी वेदांत हो जाएगा। ब्रह्मैव हम यतः ब्रह्मैव सर्वम अतएव हमेव सर्वम। अब अभेद कर लेगा इस तरह से, सर्वाभिन्न हो जाएगा, सर्व ब्रह्म रूपेण अनुभव करेगा। ये वास्तविक दैवी वेदांत हो जाता है। और अधिकतर लोगों में मैं ही ब्रह्म, मैं ही श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मैं ही एकमात्र ब्रह्म हूँ, बाकी सब बेकार है। यह आसुरी वेदांत ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए यहाँ संकेत करते हैं उभय अभेद करते हुए अनुभव करना है आपने। ध्यात्वा च शांति मृच्छति, विधेय मुक्ति प्राप्नोति।
इस अंतिम श्लोक का टिप्पण आरंभ होता है, साधन उक्ता फलम उपदेशी, साधन का कथन करके ध्येय कथन पूर्वक फल का भी उपदेश कर दिया। भोक्तेति मैंने भोक्तारम पालयितारम इत्यर्थ। यह भोग मैंने इंद्रियों का फल भोग, सुख भोग वो नहीं लेना। भुज पालन अर्थ भी है, अव्यवहारण अर्थ भी है। जब पालन अर्थ में ले रहा हूं, जो सबका पालन करने, यज्ञ और तप का जो है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। भुज पालन अव्यार्यो रीति धातु तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। श्वेता शतर में कहा है वो ईश्वरों का भी परमम महेश्वरम, अतएव सर्व लोक महेश्वरम हो गया। सर्वेश्वरेश्वर कृष्ण विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इति महेश्वरत्व श्रुति स्मृति प्रमाणे भवतः, उसके परब्रह्म ही महेश्वर रूपेण अभिव्यक्त है। इसमें श्रुति स्मृति आदि इसमें प्रमाण है। तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विदिते नाय। उस एकमात्र एक द्वितीय ब्रह्म को ही जान करके अनुभव करके इस मृत्यु जन्म मरण रूपा मृत्यु को अतिक्रमण कर सकता है। अत्येति नान्य पंथा विद्यते, अन्य कोई मार्ग जो है अयनायन मोक्षाय न विद्यते। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ये वाह हो गया है, दीर्घ को काट देना। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान को छोड़ करके कोई और साधन से मुक्ति नहीं होती है। इत्यादि श्रुति मनुस्मृत्या ज्ञात्वा इत्यादि श्रुतियों का अनुसरण करता हुआ कहा जो है ज्ञात्वा इत्यादि। इस अध्याय के सार लिख रहे हैं, अनेक साधना अभ्यास निष्पन्नम हरिणेरितम स्वस्वरूप परिज्ञानम सर्वेशा मुक्ति साधनम। अनेक साधनाओं का अभ्यास निष्पन्न और हरि के द्वारा प्रेरित है, प्रेरितम स्वरूप परिज्ञानम, जो स्वरूप परिज्ञान है वही सभी के प्रति मुक्ति का साधन है। इस प्रकार से 5वां अध्याय पूरा हो जाता है। 6ठा अध्याय आरंभ होता है। इस 6ठे अध्याय में भूमिका ही भाष्यकार काफी लंबा दे रहे और वह परिचिंतन पूर्वक विचार कर रहे हैं। देखिए भाष्य अवतरणिका, अतीत अनंतर अध्यायांते ध्यान योग से सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंग से सूत्रभूता श्लोका। अतीत और अनंतर बीता हुआ और व्यवहित पूर्व में अर्थात 5वें अध्याय में ध्यान योग का जो है सम्यक दर्शन वही एकमात्र साधन है बता दिया। सम्यक दर्शन से ध्यान योग से सम्यक दर्शन प्रति, सम्यक दर्शन के प्रति अंतरंग से सूत्रभूता, अंतरंग साधन होने के नाते उसका सूत्रभूत श्लोक कहा। उन सूत्रभूत श्लोकों को जो कहा गया उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए 6ठा अध्याय आरंभ हो रहा है। कहाँ सूत्रभूत कहा गया था? स्पर्शांकृत बहिर्बाह्यान 5:27 इत्यादि उपदिष्टा तेषां वृत्तिस्थानीयम 6ठोऽध्यायरभ्यत। उन्हीं का ही वृत्तिस्थानीय व्याख्या स्थानीय है। यह 6ठा अध्याय आरंभ हो रहा है। तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म इति, और ध्यान योग का भी साधन कौन है? बहुत लोग परेशान रहते, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, बहुत कोशिश करता हूँ। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करो, पूजा पाठ उपासना निष्काम कर्म योग सेवा ये सब करेंगे, अपने आप अंतःकरण शुद्ध होगा, ध्यान योग के अधिकारी हो जाएगा। तथा ध्यान योग से बहिरंगम साधन कौन है? कर्म। यदि यावत ध्यान योग आरोहण असमर्था, जब तक ध्यान योग में आरोहण करने का सामर्थ्य नहीं है तावत गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यम कर्म इत्यतस्तौति। गृहस्थ के द्वारा जो कर्म में अधिकृत है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, उपलक्षण है, वानप्रस्थ हो, इन तीनों के लिए जो कर्म में अधिकृत है वह अवश्य कर्तव्य कर्म, इसका कर्म उसके द्वारा कर्तव्य है। इत्यतः तस्तौति अनाश्रित इत्यादि। ननु किमर्थम
ध्यान योग आरोहण सीमा करणम यावत अनुष्ठिम में विहितं कर्म यावत जीवमिति। पूर्व पक्षी पूछता है कर्मयोग तब तक करना है, कर्मकांड भी कब तक करना है, उपासना तब तक करना है जब आपका बुद्धि मन ध्यान योग में प्रविष्ट नहीं होता। ये सीमा क्यों किया? कि शास्त्रकार कहते हैं यावत जीवम कुर्वन्नेवे कर्माणि जीवसे चतुर्भुम समाह। कर्म करते पूरे 100 साल तक जिंदा रहने का प्रयास करो। अरे वाले 50-60 उम्र में ध्यान में मन लग जाए फिर तो श्रुति विरुद्ध हो जाएगा और छोड़ देगा कर्म। श्रुति तो जीवन भर करने बोल रहा है और आप जो है ध्यान योग को सीमित कर दिया। जब तक ध्यान योग प्रवृत्त नहीं होगा तब तक आपको कर्म करना है। श्रुति विरुद्ध बात है। इसलिए शंका उठा है किमर्थम, क्या प्रयोजन है कि आप ध्यान योग में आरोहण करने को ही जो है आरोहण करना, ध्यान योग में आरोहण करने को ही सीमा कर दिया आपने। क्योंकि जब तक श्रुति ऐसे बोल रही है अनुष्ठेमेव विहितं कर्म यावत् जीवम, जब तक जिंदे हो तब तक कर्म तुम्हारे द्वारा अनुष्ठेय है। जो श्रुति ऐसे कह रही है आप सीमा कर रहे हो, किस आधार पर कर रहे हैं आप? इससे नौ सिद्धांत के दर्शन मत शंका करो। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ये तीसरे श्लोक में कहेंगे आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते आरूढ़स्य तस्यैव विभाग पर कथन कर दिया। शमः कारणम उच्यते, वह कर्म कारणम नहीं है। ये तीसरे श्लोक में कहने वाले हैं आरुक्षोर मुनेर योग कर्म कारण उच्यते इति विशेषणात्, विशेषण देने से आरूढ़ से शमे नहीं व संबंध करनात्, और एक बार आरूढ़ हो गया उसे कर्म से कोई संबंध नहीं है, शम के साथ संबंध कर दिया गया है। आरूढ़ोर आरूढ़ से शम कर्म च उभयम कर्तृत्वेन अभिप्रेतम चेत। ये पूर्व पक्षी कहता है आरूढ़ और आरूढ़ दोनों को दोनों काम करना चाहिए। जिंदगी भर कर्म भी करते रहो, जिंदगी भर शम का भी अभ्यास करो, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों लेके चले। निश्चय कर ले इतना घंटा हमारा सवेरे का समय है, संध्या करना है, पूजा करना है, तो कर्मकांड में रहूँगा, बाकी टाइम शम दोनों अभ्यास करते रहे। समुच्चय क्यों ना होगा? ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है। यदि चेत स्यात्, ऐसा होता यदि भगवान जो है दोनों के समुच्चय कोई शब्द प्रयोग करते, दोनों का कर्ता एक होना चाहिए, लेकिन दो कर्ता बना दिया। एक को आरुक्षु, दूसरे को आरूढ़, ये शब्द भेद कर दिया है। जो आरोहण करने की इच्छुक है, जो आरूढ़ हो गया, आरोहण कर दिया, ऐसे दो भेद कैसे कर रहे भगवान? आरुक्षोर आरूढ़ च इति शम कर्म विषय भेदेन, शम और कर्म का विषय भेद पूर्वक विशेषणम विभागकरणम च अनर्थकम स्यात्। विशेषण पूर्वक विभागकरण जो किया है वह व्यर्थ हो जाएगा। यदि सभी के लिए सब साधन हो जाए तो हो ही नहीं सकता सभी के लिए सभी साधन। एक ही ट्रेन में देखो फिर काहे को अलग अलग डिब्बा बना दिया, ये फर्स्ट क्लास, ये थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ये स्लीपर, ये जनरल। यदि सब ट्रेन यात्रा के बराबर अधिकारी है, कोई भी कहीं भी घुसे बैठे, सबको बराबर होना चाहिए व्यवस्था सुविधा, बराबर चार्ज होना चाहिए टिकट भी। इस दुनिया में कभी बराबर हो नहीं सकता। लोग चिल्लाते रहेंगे, भले नेता लोग, इक्वल राइट्स चिल्लाते रहते हैं। कहाँ इक्वल है? सब में तारतम्य है। एरोप्लेन में भी तारतम्य है, इकोनॉमी है, बिजनेस है, ऐसे क्या क्या नाम दे दिए अलग अलग अलग, 3-4 वहाँ भी बना दिया है। मैंने जहाँ जाओ आपको भेद से जीना पड़ जाएगा, और भेद है तो मानव बन रहेगा। तो इसीलिए कहते देखो, ये जब भगवान ने स्वयं विभाग पूरा कथन किया है, उन दोनों को हम समुच्चय सबको बराबर साधन कैसे बोल सकता हूँ? ये हो ही नहीं सकता।
सब बराबर साधन के अधिकारी नहीं है। तत्र आश्रमेण कश्चिद योगम आरुक्षु भवति आरूढ़श्च कश्चित अन्य। नियम यही है, हम देख रहे लोक में आश्रमियों में कोई कोई योग के ध्यान योग के प्रति आरुक्षु है और कोई योग आरूढ़ हो चुका है। कश्चित अन्य न आरुक्षवो न चारूढ़ा, और कुछ ऐसे भी है गधे घोड़े जैसे आदमी, न आरुक्ष है न आरूढ़ है, न उन्हें योग से मतलब न उन्हें साधना से मतलब, केवल भोग से मतलब है। लेकिन उनको भी हमें नियंत्रण करना है, नहीं तो बेकाबू हो जाएंगे वो भोगवादी लोग। उसको भी नियंत्रण अपने अपने तरीके से शास्त्रों ने भी किया है, और लोक के व्यवहार में जो है आपके शासन है कानून है वो भी नियंत्रण करता है, जैसे मनमाने लोग चलने लग जाए। इसलिए कुछ तो ऐसे भी हैं जो न आरुक्ष है न आरूढ़ है। अनपेक्ष आरुक्ष और आरूढ़ से चेती विशेषणम, इसकी अपेक्षा के बिना यहाँ पर यदि भेद करते तो गलत हो जाता। विशेषणम व्याकरणम च उपदित एव न, और पूर्व पक्ष का है इन सब भेदों की अपेक्षा करते हुए अनपेक्ष या आरूढ़ और विशेषण जो प्रयोग है विभाकरण है वो उपपन्न हो जाएगा, इच्छिन्न नहीं हो सकता। क्यों? वहाँ एक और शब्द प्रयोग हुआ है तस्यैव, आरूढ़स्य तस्यैव जो बोला है भगवान ने, मैंने उसी को कह रहे ना, अन्य नहीं है। इसलिए विभाग मानने पर भी यह सर्व कर्म और सर्व सम का समुच्चय होना चाहिए सभी के लिए, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। बिना अनपेक्ष, इसलिए कहता अनपेक्ष आरुक्ष और आरूढ़ से आरूढ़ता और रुक्षता का भेद की अपेक्षा के बिना यह विभाग कर्ण भी उत्पन्न हो जाएगा। कि लोक में देखा जा रहा है विभाग, लोक में भले विभाग है लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? सब बराबर साधन करे, सब बराबर आगे बढ़े। इसे सबको कर्म सबको सम कर दिया। यदि पूर्व पक्ष कहते हैं न, यदि ऐसा होता भगवान अपने श्लोक में तस्यैव ने कहते, वही व्यक्ति जो पहले आरुक्ष था और कर्म कर रहा था वही अब आरूढ़ हो जाने से उसके लिए सम मात्र साधन है। एवं कार्य इधर व्यावर्तन भी कर रहे हैं, तस्य के इधर उसी अधिकारी को भी ले रहे हैं। कर्म का व्यावर्तन कर दे एव से, और तस्य से जो आरुक्ष था वही जब आरूढ़ हो जाए तो, ऐसे कहने के लिए तस्य भी प्रयोग हुआ है। तस्यैव इति वचनात् पुनर्योग अग्रहणाच्च ग्रहणाच्च योगारूढ़स्येति पुनर्योग ग्रहणाच्च, और दूसरा है तो और दे रहे हैं, योग शब्द दोबारा प्रयोग क्यों किया? आरुक्ष मुनिर कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य आरूढ़ से तस्यैव शम कारण उच्यते। योग शब्द भी दोबारा प्रयोग कर दिया गया। पुनर्योग ग्रहणाच्च योगारूढ़स्येति च आसीत पूर्वम योगम आरुक्षो तस्यैव, क्योंकि जो पहले योग में आरुक्ष था तस्य वही अब आरूढ़स्य आरूढ़ हो जाने पर शम एव कर्तव्यमिति, शम ही उसके अंदर कर्तव्य है। इति कारणम योग फलम प्रत्युच्यते है, इस कारण से योग के फल के प्रति भी अलग कथन कर दिया गया है। अतो इसलिए न याज्यम कर्तव्य प्राप्ति कश्चिदपि कर्मण, से किसी को भी इस संसार में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका आजीवन का कर्म ही करना चाहिए ऐसे हम नियत कर सकें। हर व्यक्ति के अपने अपने साधना में प्रगति हो रही है, ये नहीं ये प्रगति नहीं हो रही। जो भी जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, पशु पक्षी आदि भी, वो अपने एक योनि से दूसरी योनि की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो उनके भी समझ में नहीं कि बच्चा पैदा किया, बच्चा को पाल दिया, फिर बच्चा उड़ने लगे उसको छोड़ दिया। चिड़ियाओं में ऐसे होता है, पशु पक्षी में ऐसे देखा गया। कुत्तिया भी देखो, बिल्ली देखो, सब बच्चे पैदा कर देते हैं, तब तक बिल्कुल उसको पीछे पड़े रहेंगे, जिसको छूने भी नहीं देंगे जब तक वो अपने आप चलने फिरने लग जाते हैं। बाद में कोई उठा के ले जा रहा है,
भूल ही जाती है। अपने 4 बच्चे थे, लेकिन उतने मात्र नहीं है। उससे क्या हुआ है, उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया बच्चे के प्रति। आजीवन की ठेका नहीं है। ये मनुष्य महामूर्ख है जो आजीवन ठेका लेता है बच्चों का, अपने आप बुद्धिमान समझता है और जिंदगी भर लगा रहता है। बेटा शादी हो, बहू वो तो उसके पीछे पड़े रहेंगे, पोता जो वहाँ भी पीछे पड़े रहेंगे। अरे काहे को पड़े, वानप्रस्थ आश्रम जाओ। शास्त्र तो निषेध करता है, वानप्रस्थ आश्रम में क्यों क्यों कहने जाने के लिए कहा गया है। मोह ममता छुड़ा रहे और तुम मोह ममता चक्र पड़ रहे हो। पशु भी इतनी मोह ममता में नहीं पड़ा हुआ है जितने ये पड़े हुए हैं। वो अपने कर्तव्य कर रहे हैं और छोड़ देते हैं। उसका नतीजा है उनके अंदर पुण्य कर्म बढ़ रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा। मनुष्य योनि में पुरुषार्थ की अधिक क्षमता है, क्षमता ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है। उनमें है नहीं मत सोचो। वो शास्त्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जितना हम शास्त्र पढ़ के पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना वे नहीं कर सकते। उनको प्रेम संस्कार नहीं होगा, उनका मुंडन संस्कार नहीं है, यज्ञ नहीं कर सकते वो। लेकिन जो सामान्य पुण्य कर्म है वो कर रहे हैं। वो उनको कौन रोक रहा है। अब एक कुत्ता अपने मालिक को बचा रहा है, क्या अपराध कहोगे कुत्ते का? और कुत्ते का पुरुषार्थ नहीं है अपने मालिक के प्रति। बचा रहा है ना मालिक को, समझ के तो बचा रहा है, चुप थोड़ी बैठ गया। वही उसकी पुरुषार्थ है। मालिक का 24 घंटा ख्याल रखता है कुत्ता, अपना कर्तव्य कर रहा है और ये उसकी पुरुषार्थ है। एक आवाज में तैयार खड़ा होता है। यहाँ बेटी भी तैयार नहीं होता, हाँ पापा आएंगे देखेंगे, ये वो राग ताल करेगा। उनके प्रारब्ध प्रदान है भोग के लिए। भोग जो उनका होगा ना, सुख दुख जो उनको मिला वो प्रारब्ध प्रदान है। लेकिन कर्म करने में उनमें भी पुरुषार्थ करने का उनकी योग्यता, शरीर के बुद्धि के अनुसार उनको भी सामर्थ्य दिया है। सामर्थ्य न्यूनाधिक हो सकता है, सामर्थ्यहीन कोई नहीं हो सकता। संसार में सभी जीव जंतु उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा कोई योनि नहीं है केवल भोग के लिए तो पड़े रहो वहां पर, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर तो ईश्वरीय सृष्टि व्यवस्था बिगड़ जाएगा। ये फिर तो कुत्ता है नहीं, कुत्ता ही है राजा का क्या हमेशा के लिए। पुरुषार्थ नहीं करेगा और अगले योनि में कैसे जाएगा वो। ये हर एक योनि में है। हम लोग प्रार्थ कर किसके लिए बोल रहे हैं? फल भोग करने में प्रारब्ध प्रधान है उसका। मनुष्य में भी क्या है जो अनिवार्य है, ऐसे क्या बोला, अनिच्छा प्रारब्ध है कि नहीं, स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध वास्तव में आपका प्रारब्ध है, लेकिन स्वेच्छा प्रारब्ध आपका प्रारब्ध कोटि में नहीं जा सकता। वो पुरुषार्थ सब काट भी सकते हो। परेच्छा प्रारब्ध भी आप काट सकते हो पुरुषार्थ से। आपका अवसर आएगा, मंडलेश्वर बनिए, ये परेच्छा प्रारब्ध है। आपकी इच्छा नहीं है तो काटो, यही पुरुषार्थ आपका है। इसे हर चीज में चीज रहता है। अब गाय को देखो, भागवत में कथा है, गाय को दान दे दिया था। मालिक के प्रति भाव थे उस गाय के प्रति अंदर, जिसको भी दान दिया तो उस ब्राह्मण घर से भागा ही वापस राजा के पास। फिर वो अनजान हो वही गाय को दूसरे को दान दे दिया, ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को। पहले जिसको दिए थे वो ढूंढते हुए आ रहा है, राजा को शिकायत करने, आपकी दी हुई गाय कहीं भाग गई।
इन रास्ते में क्या देख रहा है, दूसरा और उसी गाय को लेके जा रहा है। पसंद तो मेरी है और मेरी है। तो चलो राजा के दोनों आए, राजा ने अपने भूल को माफ़ी मांगा, लेकिन ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। दिए हुए दान दिए हुए चीज को तुम दूसरे को कैसे दिया है, तो ध्यान देना चाहिए था आपको। तो कहने का अभिप्राय देखो, वहां गौ के अंदर पुरुषार्थ दिख रहा है, अपने मालिक की सेवा के लिए वापस आना चाह रही है। उसको इतनी विवेक नहीं रहा, मुझे दान दे दिया गया, ये अंतर है। जैसे आजकल कन्यादान हो जाता, कन्या वापस आ जाती है, मायके यहाँ बैठ जाती है।